अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है वीकली ग्रॉसरी से। हस्बैंड कुछ ग्रॉसरी लेकर आए थे जिसमें एक दो चीज़ें मंथली ग्रॉसरी में भी ऐड थी जो कि ख़त्म हुई थी, तो फिर मैंने मंगवा ली। मैं थोड़ी चीज़ें मंगवाती हूँ, हस्बैंड एक्स्ट्रा चीज़ें ले आते हैं, जैसे उनमें ये जैम हार्ट्स वगैरह है क्योंकि ये मेरे हस्बैंड के बहुत फेवरेट बिस्किट है, वही ये खाते हैं शौक़ से। इसके अलावा ये जो डेयरी मिल्क पाउडर है ये भी शौक़ से वो वैसे ही खा लेते हैं, इसको मैं किसी भी चीज़ में ऐड नहीं करती। कभी कभी उनको मीठे की क्रेविंग हो तो वो ये भी खा लेते हैं। और साथ में फिर थोड़ी बहुत कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो कि घर में ख़त्म नहीं थी क्योंकि मैं रख लेती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई अचानक से आ जाता है तो घर में कुछ ना कुछ होना ज़रूरी होता है ताकि फिर मैं उनको सर्व कर लूँ। मैं ज़्यादातर हाफ़ लीटर ही मंगवाती हूँ, बड़ी नहीं मंगवाती क्योंकि वो फिर पड़ी ही रह जाती है। तो ये चीज़ें थी जो मैं निकाल रही थी, तो फिर मैंने साथ में रिकॉर्ड भी कर लिया। तो दिल तो बहुत ज़्यादा करता है कि दिन में इतने सारे काम होते हैं, इतना कुछ हम कर रहे होते हैं, सब रिकॉर्ड करूं, लेकिन फिर जब व्यूज़ कम आते हैं तो इंसान डिमोटिवेट हो जाता है। तो मैं भी इसी तरह हूँ, बिल्कुल कभी कभी डिमोटिवेट हो जाती हूँ, तो फिर अपने आप को रेडी करती हूँ, नहीं कि मैंने बनाना है, इंशाल्लाह मेहनत करूँगी तो इंशाल्लाह एक दिन अल्लाह ताला मेरी मेहनत का सिला मुझे ज़रूर देगा, इंशाल्लाह। तो फिर मैं इन चीज़ों को सबको समेट रही थी और हस्बैंड फ्रूट्स भी ले आए थे जिनको भी अभी मैंने देखना था। पहले मैं ग्रोसरी समेट रही थी। ये बोनस सर्फ मैं वॉशरूम वगैरह क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि बहुत बड़ी काम वाली तो हेल्पर जो है वो बहुत ज़्यादा सर्फ ज़ाया कर देती है। ये 1 किलो 1 महीना भी नहीं गुजरता जिससे वो सिर्फ तपड़िया वॉशरूम ही क्लीन करती है। हालांकि मैंने उसको मना भी किया हुआ है कि उसके लिए आपने सर्फ़ इस्तेमाल नहीं करना, वॉशरूम्स में दीवारें ख़राब हो जाती हैं, लेकिन वो उसको बस सर्फ़ चाहिए ही होता है। तो फिर ये फ्रूट्स है, मैंने कहा आप इतने ज़्यादा फ्रूट्स ले आए हैं, हम 2 लोग हैं, कितने के इस खा सकते हैं। कहते हैं मुझे अच्छे लग रहे थे तो फिर मैंने ले लिए। मैंने कहा चलें ठीक है, और फिर खाते भी नहीं है बाद में, इतना ज़्यादा फ्रूट ला कर फिर वेस्ट ही करना होता है। और इनको फिर मैं समेट रही थी कि मैं कैसे रखूँ क्योंकि मैं इनको वॉश करके तो नहीं रखती, ऐसे ही रख देती हूँ। वॉश करने से मुझे ऐसे लगता है जैसे फ्रूट्स की लाइफ कम हो जाती है। फिर मैं किचन में आ गई थी, मैंने खाना बनाना था। आज मेरे घर में कुछ गेस्ट आए हुए थे, वो कोई फैंसी खाना वगैरह नहीं खाते। वो भी कह रहे थे कि दिल कर रहा है कुछ लाइट सा कुछ खाने को, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना कद्दू बना लूँ। बड़ा प्यारा छोटा छोटा सा कद्दू आया हुआ था, उसको बनाने के लिए मैंने मसाला भुना क्योंकि कद्दू में मैंने चिकन ऐड करना था। तो पहले मैं मसाला भून रही थी, जैसे मैं यूजुअली डेली भूनती हूँ मसाला, वैसे ही मैंने मसाला बनाया और उसमें मैंने नमक मिर्च वगैरह डाल के इसकी अच्छे से भुनाई करने के बाद फिर मैं इसमें अब चिकन ऐड कर दूँगी। तो जब चिकन हल्का सा भुनेगा, ये अभी थोड़ा सा फ्रीज़ था, मैंने साथ ही डाल दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, भूनते भूनते ही ये डिफ्रोस्ट हो जाएगा। अब मैं इसकी जब भुनाई कर लूँगी, चिकन ने ही पानी रिलीज़ किया था, जब वो ड्राई हो गया तो फिर मैंने इसमें कद्दू ऐड कर दिया। तो कद्दू को थोड़ी ही देर मैंने भूना था, फिर मैंने इसमें पानी ऐड करके प्रेशर बंद कर दिया था क्योंकि अगर ज़्यादा भूनती तो फिर टाइम ज़्यादा लगना था और मैंने प्रेशर लगाना था, तो मैंने जल्दी जल्दी क्विकली खाना बना लिया। और फिर अभी ये मैंने प्रेशर लगा दी, सिर्फ 5 के मिनट लगा होगा तो मेरा खाना रेडी हो चुका था। रेडी नहीं हुआ था, खाना गल चुका था, कद्दू भी साबुत थे, तो मैंने इसको स्पैचुला की मदद से ही मैश कर लिया था और बड़े अच्छे से हो गए थे क्योंकि इतने सॉफ्ट हुए हुए थे, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, बस पानी जब तक ड्राई होना था तो वो मैश हो चुके थे। ये अब हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं इसमें सब्ज़ धनिया और गरम मसाला पाउडर वगैरह डालकर डन कर दूँगी और बहुत मज़ेदार हमारा खाना रेडी हो चुका था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा प्लीज़, और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।